Welcome everyone. Let us now solve the MCQ and important question answer of mineral and energy resources, a very important chapter from geography. So let us go directly into the question. Question number 1. In which of the following states is Kalpakkam nuclear power plant located? Options are A. Gujarat, B. Odisha, C. Kerala and D. Tamil Nadu. तो याद रखना है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन डज नॉट पास थ्रू दिस स्टेट एंड द ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी महाराष्ट्र, बिकॉज हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वो यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों से पास होता है, महाराष्ट्र से पास नहीं होता है. और ये जो पाइपलाइन है वो गेल के थ्रू बनाया गया है. गेल, GAIL, दैट मींस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ डैश इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री. ए हिमाचल प्रदेश, बी यूपी, सी मध्य प्रदेश एंड डी आंध्र प्रदेश. तो नेल्लोर माइका बेल्ट जो है वो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. Question number 4. Copper, lead, tin and bauxite are the example of which kind of minerals? A. Ferrous minerals, B. Energy minerals, C. Non-metallic and D. Non-ferrous. तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉपर, लेड, टीन और बॉक्साइट ये सब के सब जो है वो आपका मेटालिक मिनरल्स है, लेकिन मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी दो था, एक फेरस और नॉन फेरस. तो ये चारों के चारों जो है वो नॉन फेरस हो जाएंगे. ठीक है. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5. Metallurgical coal used in the smelting of iron is A. anthracite, B. peat, C. lignite and D. bituminous. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिटुमिनस. इसके चारों ऑप्शन जो है वो कोल के टाइप को बताता है, जिसमें पीट में सबसे कम कार्बन कंटेंट, उसके बाद फिर आपका लिग्नाइट, तीसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस और चौथे नंबर पे या बेस्ट क्वालिटी ऑफ आपका कोल होता है एंथ्रासाइट. लेकिन इसका आंसर होगा बिटुमिनस, बिकॉज बिटुमिनस इज यूज्ड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. Question number 6. Koderma in Jharkhand is the leading producer of which minerals? A. bauxite, B. copper, C. mica and D. limestone. तो इसका आंसर हो जाएगा माइका, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गया हजारीबाग जो बेल्ट है वो माइका के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. तो कोडरमा जो है वो आपका माइका प्रोड्यूस करने में लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पे माना जाता है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर. क्वेश्चन 7. Bellary, Chitradurga, Chikmagaluru, Tumakuru belt in Karnataka has large deposit or reserves of which mineral? Option A iron ore, B coal, C aluminium and D copper. तो हम लोगों ने चैप्टर में 4 बेल्ट के बारे में पढ़ा था. उस 4 बेल्ट में आयरन ओर का एक बेल्ट जो दिया हुआ है दैट इज बेलारी, चित्रादुर्गा, चिकामेगलुरु एंड टुमाकुरु. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आयरन ओर. एक और बेल्ट आपको पता होगा, उड़ीसा झारखंड बेल्ट एक और बेल्ट है आपका, जो कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है. नाउ ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि चौथा आयरन और बेल्ट कहां पर है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच मिनरल रिसोर्स इज मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी? ए आयरन ओर, बी कोल, सी एल्युमिनियम एंड डी कॉपर. तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, बिकॉज एल्युमिनियम इज मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी. Now question number 9. Which is the oldest oil producing state of India? A. गुजरात, B. महाराष्ट्र, C. मध्य प्रदेश एंड D. आसाम. इसमें से सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत का कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आसाम. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आसाम, बिकॉज देयर इज अ प्लेस प्रेजेंट इन आसाम कॉल्ड डिगबॉय दैट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में 2 जगह है जहां पर ऑयल आपका मेनली प्रोड्यूस होता है, या रिफाइन कह सकते हैं आप वहां पर. वो है आपका कलोल एंड अंकलेश्वर. जबकि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई एंड बसीन, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज आसाम, और आसाम में जो जगह है उसका नाम है डिगबोई. Now come to question number 10. The monazite sands in Kerala is rich in A. thorium, B. uranium, C. plutonium and D. all of these. So याद रखना है मोनाजाइट सैंड्स केरल जो है वो रिच है आपका थोरियम में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी टाइडल एनर्जी एंड डी हाइडल एनर्जी. अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है दैट दिस एनर्जी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द आंध्र प्रदेश रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश बोल रहे तमिलनाडु रीजन में, नागरकोइल से लेकर के मदुरई तक, और जैसलमेर आपका राजस्थान में. तो इसका आंसर हो जाना है ऑप्शन बी विंड एनर्जी.
क्योंकि नागरकोइल से मदुरई और फिर जैसलमेर जो है वो जाना जाता है आपका विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड इन द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश? ए टाइडल, बी सोलर, सी विंड एंड जी जियोथर्मल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जियोथर्मल, बिकॉज जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में एक और का नाम आता है एंड दैट इज प्यूगा वैली। तो पार्वती वैली एंड प्यूगा वैली इन हिमाचल प्रदेश आर द इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर geothermal energy is produced. Question number 13, in which region of India tidal energy is produced? A, Gulf of Kutch, B, Puga Valley, C, Hyderabad and D, Parvati Valley. ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो पिछला वाला क्वेश्चन कहा जाता है पुगा वैली और पार्वती वैली जो है वो आपका जियोथर्मल के लिए फेमस था। सो ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो राइट आंसर होगा। आपको पता होगा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबर, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन 14, टर्सरी coals occur in A, छोटा नागपुर प्लेटू, B, कोस्टल इंडिया, C, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड D, महाराष्ट्र। सो याद होना चाहिए कि कोल जो है ना वो दो स्टेजेस में पाए जाते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ एज। एक हो जाता है आपका गोंडवाना एज और दूसरा होता है टर्सरी एज। गोंडवाना एज मतलब वो कोयला जो कि 200 मिलियन से ज्यादा पुराना है, और दूसरा टर्सरी एज जो कि 55 मिलियन से पुराना है, उसको माना जाता है टर्सरी एज। तो भारत में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर गोंडवाना कोल माना जाता है, मींस कोयला जो है वो 200 मिलियन से ज्यादा पुराना वहां पर है। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि यहां पर जो कोयला पाया जाता है दैट कोल आर फाउंड इन द टर्सरी एज। सो ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न आर गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लिमोनाइट एंड डी साइडेराइट। तो याद रखना है ये चारों आयरन ओर के ही टाइप है, लेकिन बुक में सिर्फ दो के बारे में बात करता है, एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट के बारे में। तो मैग्नेटाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर पूछा गया है। सो ऑप्शन ए हेमेटाइट इज गोइंग टू बी द आंसर बिकॉज इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर विच इज यूज्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। Question 16, in which state of India are the Khetri copper mines located? A, पंजाब, B, झारखंड, C, राजस्थान एंड D, मध्य प्रदेश। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। खेतड़ी कॉपर माइंस जो है वो आपका राजस्थान में प्रेजेंट है। क्वेश्चन 17, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया? ए, मध्य प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, उड़ीसा और डी, कर्नाटक। अभी जस्ट हम लोग कॉपर के बारे में ही पढ़ रहे थे कि खेतड़ी कॉपर माइंस कहां लोकेटेड है, दैट इज राजस्थान, और यहां पर आ गया कि कॉपर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा होगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो कॉपर का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है एंड ऑलमोस्ट 65% कॉपर जो है वो भारत में उड़ीसा अकेले प्रोड्यूस करता है। Question 18, which one of the following minerals is not obtained from the veins and lodes? A, tin, B, zinc, C, lead and D, gypsum। तो veins और lodes आपने पढ़ा होगा कि smaller occurrence are called veins and larger occurrence are called lodes। तो veins और lodes में कौन सा मिनरल आपका प्रेजेंट नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी gypsum। रेस्ट ऑफ द थ्री tin, zinc and lead are found in the veins and lodes। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, mica is used in electric and electronic industries because option A, it is a good conductor of electricity, option B, it is malleable, option C, sonorous and option D, because of its insulating property and resistance to high voltage। so इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है और हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, दैट इज वाई इट इज मोस्टली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि इंपॉर्टेंट माइका बेल्ट भारत में कौन सा है। कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर आता हो तो तुरंत लिख दीजिएगा, पीछे वीडियोस जाए बगैर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली डिराइव फ्रॉम द ओशियन वाटर? ए, बॉक्साइट, बी, मैग्नीशियम, सी, गोल्ड एंड डी, माइका। काफी आसान है इसका आंसर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा बिकॉज मैग्नीशियम इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम द ओशियनिक वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल? ए, कोल, बी, बॉक्साइट, सी, गोल्ड एंड डी, जिंक। सो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज? ए, माइनिंग, बी, स्मेल्टिंग, सी, क्वेरिंग एंड डी, रिफाइनिंग।
ऐसे इसका आंसर जो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग मेटल को ओर से निकालते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यहां पर ऑप्शन नंबर बी स्मेल्टिंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। फॉर एग्जाम्पल, जो स्मेल्टिंग होता है आयरन का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस, है ना। ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस से हम लोग मेटल को ओर से निकालते हैं। Question number 23. Minerals need to be conserved because number 1, they are renewable. Number 2, they are depleting rapidly. Number 3, they are needed for the country's industrial development. Number 4, their formation is fast. Now option पे आते हैं. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 4 and option D all of the above. अब आप ध्यान से देखिए तो मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। नंबर 1, दे आर रिन्यूएबल, नहीं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल नहीं है, तो नंबर 1 कट जाएगा। नंबर 2, दे आर डिप्लीटिंग रैपिडली, यस दे आर डिप्लीटिंग रैपिडली, तो नंबर 2 को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3, दे आर नीडेड फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यस मिनरल्स आर नीडेड फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो नंबर 3 भी कर लेंगे। नंबर 4, देयर फॉर्मेशन इज फास्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज मिनरल्स नॉर्मली टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो नंबर 2 एंड नंबर 3 जो है वो सही होगा, और उसके हिसाब से ऑप्शन बी 2 and 3 are going to be the correct answer. Question number 24. Which one of the following statements are incorrect with regard to placer deposits? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, they occur as alluvial deposit. Number 2, they are corroded by water. Number 3, they occur in ocean beds. And number 4, they are found in sads of the valley floors and the base of hills. ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन डी 1 and 4। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा आपका कि दे ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स, है ना। तो एलुवियल डिपॉजिट्स के तौर पे वो ऑकर करते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। तो मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2, दे आर कोरोडेड बाय वाटर, वो वाटर के द्वारा कोरोड किए जाते हैं, नहीं वाटर इनको कोरोड नहीं करता, ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दे ऑकर इन ओशियन बेड्स, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नंबर 4, दे आर फाउंड इन सैंड्स ऑफ द वैली फ्लोर्स इन द बेस ऑफ हिल्स, नंबर 4 करेक्ट हो गया। मतलब नंबर 1 और नंबर 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नंबर 2 and 3 होगा, एंड द ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी 2 and 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आयरन और माइन ऑफ इंडिया? ए केंडुजार इन ओडिशा, बी रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र, सी बैलाडीला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़, एंड ऑप्शन डी कुद्रेमुख माइंस ऑफ कर्नाटका। ऑप्शंस के तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आयरन और माइन भारत का कौन सा है, तो केंदुझार ओडिशा का नहीं होगा, रत्नागिरी नहीं होगा। ऑप्शन सी बैलाडीला, बैलाडीला नाम इसका इसलिए पड़ा था बिकॉज द माइन इज ऑलमोस्ट लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, तो इसीलिए बैल और डीला, है ना, बैल वर्ड और डीला। और डी जो है कुद्रेमुख, कुद्रे को बोला जाता है घोड़ा, हॉर्स, और मुख मतलब चेहरा। सो एज द माइन प्रेजेंट इन कर्नाटका इज हैविंग द रिजेम्बलेंस ऑफ द फेस ऑफ अ हॉर्स, दैट इज व्हाई द माइन इज नोन एज कुद्रेमुख, और दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुद्रेमुख माइंस ऑफ कर्नाटका। नाउ आई वांट एवरीवन टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ मच यू स्कोर्ड फ्रॉम द अबव 25 क्वेश्चंस, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर जस्ट गिवन इन द बैक ऑफ द क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज स्कोर मोर देन 90, देन यस मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।